आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका मीना केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बस के नीचे बाघ पाठ 12 कक्षा दूसरी के पाठ 12 को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि बाघ, शेर और तेंदुए के बीच में अंतर क्या है। यहाँ मैंने तीनों की चित्र दिखा रखा है। सबसे पहले एक शेर जिसको हम इंग्लिश में लायन कहते हैं, टाइगर जिसको हम हिंदी में बाघ कहते हैं, तीसरा है लियोपर्ड जिसको हम चीता या तेंदुआ कहते हैं। ये तीनों के तीनों जानवर हैं और तीनों के तीनों जानवरों में कुछ कुछ अंतर है, लेकिन हम कभी कभी तीनों को एक समान मान लेते हैं। इनके विशेषताओं के आधार पर इनके पहचान हम कर सकते हैं। सबसे पहले शेर जो है, इसके बालों जो इसका मुंह होता है, मुंह के आसपास वाले हिस्से पे एक बालों की आप बहुत गुच्छा देख सकते हैं। एक तरह से बाल बहुत ज़्यादा इनके हैं, जिसमें आप देखेंगे तो वो आपको शेर नज़र आएंगे। वहीं दूसरा है टाइगर जिसको हम बाघ कहते हैं। और बाघ जिसके शरीर का जो रंग होता है वो पीला, हल्का पीला और भूरा भूरे रंग का होता है। लेकिन आप कह सकते हो जो बाघ है उस बाघ के शरीर पर काले या भूरे रंग की कुछ धारियाँ भी होती हैं। और तीसरा है लियोपर्ड जिसको हम हिंदी में चीता या तेंदुआ कहते हैं। तेंदुआ जो होता है इसके शरीर पर काले या भूरे रंग के धब्बे होते हैं और ये थोड़ा सा तेज़ ज़्यादा दौड़ सकते हैं और ये पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं। इसीलिए इन तीनों का अंतर हमें ज़रूरी है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे जो बीच में है बाघ जिसको हम इंग्लिश में टाइगर कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। जंगल में कौन खेल रहा था? एक छोटा बाघ। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। वो खेल रहा था और जंगल से कहाँ आ गया? वो पास वाली सड़क पर। सड़क पर एक बस खड़ी थी। सड़क पर क्या खड़ी थी? एक बस। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा जो है आप यहाँ देख सकते हो चित्र में भी कि बस का दरवाज़ा खुला हुआ है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। पंजा का मतलब होता है चाहे हमारे हाथ और जो हमारे पैर हैं उनके आगे के हिस्से को रखकर वो बस के भीतर देखने लगा। भीतर का मतलब होता है अंदर। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है। घर घर की आवाज़ कब आ रही है? जब क्योंकि जो गाड़ी थी या फिर बस थी वो चल नहीं पा रही थी, वो रुकी हुई थी और उसका जो इंजन था वो ख़राब हो गया था। और जो ड्राइवर था, जो चालक है बस चालक, वो उसको क्या कर रहा था? चला के देख रहा था। तो वो जब चला रहा था तो उस टाइम पे सही से चल नहीं रही थी, इसीलिए घर घर की आवाज़ आ रही थी। और उसके पास एक आदमी बैठा हुआ है। उसने देखा, क्या देखा उसने कि एक तो इंजन की आवाज़ आ रही है घर घर की, और दूसरा उसके दाईं तरफ उसके साइड में एक आदमी भी बैठा हुआ है। और छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है। उसने ये भी देखा कि एक दीवार सी है यहाँ पे उस आदमी के सामने, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। अजीब मतलब कुछ अलग अलग तरह से कुछ था। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। आसपास की जो चीज़ें थी सब कुछ आर पार नज़र आ रहा था। वो पारदर्शी थी इसीलिए, क्योंकि वो शीशे की थी। फिर बाघ ने अपना सिर दाईं तरफ मोड़ा। किधर मोड़ा? उसने अपना सिर दाईं तरफ मोड़ा और उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। कई मतलब काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। आगे वाली सीट पर कौन बैठी थी? दो छोटी लड़कियां बैठी हुई थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं। उसको अचानक से लगा, एकदम से लगा कि लोग जो हैं सब उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। और फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाईं ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। दाईं वाला जो दरवाज़ा था दाईं तरफ की तरफ, उस दरवाजे को खोला ड्राइवर ने, जिसको हम बस चालक कहते हैं, और वो कूद गया। फिर बस के बाकी लोग भी तेज़ी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ
भागने लगे। वो भी कहाँ भागने लगे बाकी लोग? अपनी जान बचाने के लिए पीछे वाले दरवाजे की तरफ, ताकि वो निकल सकें। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वो घबरा गया कि लोग क्यों भाग रहे हैं। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। सीढ़ी से उतर के क्या किया उसने? वो बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। वो आगे की तरफ जाके छुप गया, दुबक गया। दुबकने का मतलब होता है छुपना। लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था, क्योंकि उसको बस के भीतर अच्छा लगा था। इसीलिए थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद में वो अंदर चला गया, अपना पंजा उसका प्रयोग करते हुए। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो आदमी की सीट पर बैठ गया और क्या कर रहा है? वो देखने लगा। फिर आगे देखते हैं, सामने से एक बस आ रही थी। देखिए सामने आपके यहाँ पे गुलाबी रंग की एक बस आ रही है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि बस के लोग क्यों भाग गए। जो बस के अंदर जो लोग थे, बाघ को लगा कि ये लोग क्यों भाग गए। उसको बेचारे को समझ ही नहीं आया। वो छोटा बाघ था, उसको नहीं समझ में आया कि लोग उससे डर रहे हैं और उससे घबरा के वो लोग भाग गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं बाघ जो होता है वो इंसानों को भी खा जाता है जब वो गुस्से में आता है, और इसीलिए जो लोग थे डर कर वो भाग गए। और बाघ का बेचारा जो बच्चा था, जो छोटा बाघ था, वो बेचारा सोचता रह गया कि लोग क्यों भाग गए, जबकि सामने वाली बस में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो क्योंकि जो सामने वाली बस थी वो तो बंद थी, उसका तो दरवाज़ा बंद था, वहाँ पे तो जो बाघ था वो जा नहीं सकता था, और वो चल भी रही थी। इसीलिए वो लोग डरे नहीं और वो भागे भी नहीं। इस चीज़ को हम कहते हैं, ये हमारा पार्ट था। इस पार्ट के साथ में आगे की जो चीज़ें हैं वो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।